नमस्कार, मैं हूं कमल श्रीमाली। देश विदेश की सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं आपके अपने इस चैनल जो खेल ग्रहों का नाम से है। साथ ही आप सभी का धन्यवाद अदा करता हूं आपके द्वारा दिए गए सुझावों के लिए, चैनल को और चैनल के कंटेंट को पसंद करने के लिए। मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि मैं और मेरी टीम के सभी मेंबर अपनी पूरी जिम्मेदारी से आपके सुझावों पर अमल करेंगे। आपके जीवन में सुख, शांति, सफलता, समृद्धि के लिए हर संभव प्रयास करके उपयोगी एपिसोड बनाते रहेंगे। मनुष्य स्वस्थ रहना चाहता है। बिना स्वस्थ रहे भोग हो या योग, उसके सभी रास्ते बंद हैं। वह स्वस्थ रहना चाहता है और वैसा बने रहने की कोशिश भी करता है, लेकिन वह जो चाहता है वैसा होता नहीं। कभी कभी सब कुछ सोच के विपरीत हो जाता है। क्यों होता है ऐसा? ग्रह अपनी चाल चलते हैं और मनुष्य अनजाने ही रोगग्रस्त हो जाता है। अनुकूल परिस्थितियां भी प्रतिकूल बनती नजर आती है। इच्छा पूर्ति के लिए तन और मन से स्वस्थ रहना जरूरी है। याद रखिए, संघर्ष में गति है और गति का दूसरा नाम शक्ति है। तो इसी से जीवन का विकास है। गतिमान जीवन उन्नति, सुख, आनंद, वैभव और हर्ष का द्वार खोल देता है। लेकिन समस्या तो यह है कि ऐसा होता कहां है। रोग का आना हुआ नहीं कि नियति, भाग्य, प्रारब्ध को दोष देना आरंभ कर देते हैं। रोगी चाहता है कि कोई चमत्कार हो जाए और उसका रोग क्षण भर में दूर हो जाए, लेकिन ऐसा होता कहां है। आज के एपिसोड में एक व्यक्ति की कुंडली का विश्लेषण करेंगे जिसे फरवरी 2024 में लिवर कैंसर डिटेक्ट हुआ है। कैंसर ठीक होगा या नहीं, यही जानना चाहते हैं। कोई उपाय हो जीवन की रक्षा के लिए, वो भी जानना चाहते हैं। ऐसा क्यों हुआ? क्या ज्योतिष में कोई कारण था? इस उम्र में क्यों हुआ? आदि आदि अनेक प्रश्न है। इनका समाधान ढूंढने का प्रयास करते हैं। साइड स्क्रीन पर दी हुई कुंडली को ध्यान से देखिए। सिंह लग्न है, वृश्चिक राशि है, लग्ने सूर्य दशम भाव में शत्रु राशि में है। रोग भाव के स्वामी शनि है। शनि की दृष्टि गुरु मंगल बुध पर, अर्थात शनि की तीसरी दृष्टि गुरु मंगल बुध पर है, तो शनि की 10वीं दृष्टि चंद्रमा पर और शनि की 7वीं दृष्टि लग्न पर पड़ रही है। अष्टम भाव मारक भाव के स्वामी बृहस्पति है। बृहस्पति पेट, आते हैं, लीवर से संबंधित बीमारियों के कारक कहे जाते हैं। डाइजेशन सिस्टम, एंजाइम्स, और या महिलाओं में जो गर्भाशय, उन सभी के लिए बृहस्पति कारक कहे जाते हैं। मानव शरीर में तो कैंसर की उत्पत्ति में कोशिकाओं की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। कोशिकाओं में श्वेत एवं लाल रक्त कण होते हैं, रेड सेल्स और व्हाइट सेल्स। ज्योतिष में श्वेत रक्त कण का सूचक कर्क राशि का स्वामी चंद्रमा और लाल रक्त कण का सूचक मंगल है। कर्क राशि का अंग्रेजी नाम ही कैंसर है और इसका चिन्ह केकड़ा है। केकड़े की प्रकृति होती है, वह जिस स्थान को अपने पंजों से जकड़ लेता है उसे अपने साथ लेकर ही छोड़ता है। इसी प्रकार कोशिकाएं मानव शरीर के जिस अंग को अपना स्थान बना लेती है उसे शरीर से अलग करके ही कोशिकाओं को हटाया जा सकता है। इसलिए ज्योतिष में कैंसर जैसे भयानक रोग के लिए कर्क राशि के स्वामी चंद्रमा का विशेष महत्व है। इसी प्रकार रक्त में लाल कण की कमी होने पर प्रतिरोधक क्षमता में कमी आ जाती है। ज्योतिष पूर्व जन्म के किए हुए कर्मों का आधार है, अर्थात हम ज्योतिष के द्वारा ज्ञात कर सकते हैं कि हमारे पूर्व जन्म के किए हुए कर्मों का परिणाम हमें इस जन्म में किस प्रकार प्राप्त होगा। ज्योतिर्विज्ञान के अनुसार कोई भी रोग पूर्व जन्मकृत कर्मों का ही फल होता है। ग्रह उन फलों के संकेतक हैं। ज्योतिष विज्ञान कैंसर सहित सभी रोगों की पहचान में सहायक होता है। पहचान के साथ साथ यह भी मालूम किया जा सकता है कैंसर रोग किस अवस्था अर्थात कौन सी दशा में होगा। इस कुंडली में गुरु, मंगल और चंद्रमा तीनों ही शनि से ग्रस्त है। 17 जनवरी 2023 से शनि का ढैया प्रारंभ हुआ और फिर 18 अक्टूबर 2023 से राहु की महादशा भी आरंभ हो गई। 30 अक्टूबर 2023 से जब राहु मीन राशि में प्रवेश कर जाते हैं तो परिस्थितियां विपरीत होने लगती है। राहु शनि के समान फल करते हैं। गोचर में शनि और राहु दोनों ही चंद्रमा पर दृष्टिपात कर रहे हैं। जन्म कुंडली में जब एक भाव पर अधिकतर पाप ग्रहों का प्रभाव होता है, विशेषकर शनि, राहु और मंगल से, तब उस संबंधित भाव वाले अंग में कैंसर रोग होने की संभावनाएं अधिक हो जाती है। कैंसर रोग जिस दशा में होता है उसके बाद आने वाली दशाओं का आकलन किया जाना चाहिए। यदि यह दशाएं शुभ ग्रहों की है या अनुकूल ग्रह की है या योग कारक ग्रह की दशा आती है, तब रोग का पता आरंभ में ही चल जाता है और उपचार भी हो जाता है।
राहु की महादशा, राहु की अंतर्दशा और राहु की प्रतंत्र दशा समाप्त होने से पहले ही लीवर में कैंसर डिटेक्ट हो गया। यहां जन्म कुंडली में राहु और शनि दोनों ही राहु के ही नक्षत्र में है और कालपुरुष के शरीर में पंचम भाव में लीवर में कैंसर पाया गया है। अब जानते हैं कि जन्म कुंडली में कौन सा योग कैंसर कारक हुआ है। राहु को विष माना गया है। यदि राहु का किसी भाव या भावेश से संबंध हो और इसका लग्न या रोग भाव से भी संबंध हो तो शरीर में विष की मात्रा बढ़ जाती है। इस कुंडली में राहु की दृष्टि तृतीय भाव पंचम पर, सप्तम भाव पर और रोगे शनि स्वयं सप्तम भाव में विराजमान है। ज्योतिष में बृहस्पति लीवर और पेनक्रियास पर शासन करता है, इसलिए यह स्पष्ट है ये अंग पंचम भाव और बृहस्पति के अधिकार क्षेत्र में आते हैं। नवा और पांचवा भाव लीवर की बीमारी के लिए जिम्मेदार है। राशि चक्र में संबंधित राशियां सिंह और धनु है, जिन्हें ये रोग होने की आशंका बहुत अधिक होती है। इसलिए जन्म कुंडली के किसी भी भाव में बृहस्पति के पीड़ित होने पर जातक लीवर संबंधित रोग से पीड़ित होगा। यदि पंचम भाव और नवम भाव में दुख का योग हो तो रोग अधिक समय लेगा। अब कैंसर से बचाव के लिए क्या उपाय करने चाहिए। जन्म कुंडली में भावों के अनुसार शरीर से संबंधित ग्रहों के रत्नों का धारण करने से रोग मुक्ति संभव होती है, लेकिन कभी कभी जिसके द्वारा रोग उत्पन्न हुआ है उसके शत्रु ग्रह का रत्न धारण करना भी लाभप्रद होता है और ज्योतिषीय उपाय आपको और करने चाहिए। इसलिए इस जातक को माणिक्य रत्न धारण करना चाहिए। सबसे पहले 29 मार्च 2025 तक, जब तक शनि का ढैया है, यहां तक शनि से संबंधित जाप, दान और उपाय नियमित करें। 30 जुलाई 2026 तक राहु में राहु की अंतर्दशा ज्यादा घातक है, यहां तक नित्य राहु का मंत्र जाप करें, ओम राम रावे नमः या राम रक्षा स्तोत्र का पाठ। हर शनिवार को राहु काल में एक जटा वाला नारियल जो अपने सर के ऊपर से क्लॉकवाइज 11 बार घुमा करके सुबह राहु काल में 9 से 10:30 के बीच में जल में विसर्जित करें। कैंसर बृहस्पति के अंग क्षेत्र में, अतः बृहस्पति को उपाय भी करना बहुत जल्दी राहत प्रदान करेगा। रोग निवारक पिरामिड आता है, उसको सिर्फ जहां आप सोते हैं वहां रखना है। आप स्वयं या घर का कोई भी सदस्य राम रक्षा यंत्र का प्रयोग करके रोग निवारण मंत्र का जाप करे और यदि समय हो तो नित्य शिवलिंग पर 11 या 21 बिल्वपत्र चढ़ाएं और हर बिल्वपत्र अर्पित करते समय इस मंत्र का आपको उच्चारण करना है। मंत्र इस प्रकार है, त्रिदलम त्रिगुणाकारम त्रिनेत्रम च त्रिदायुतम त्रिजन्म पाप संगारम एक बिल्व शिवार्पणम। यह मंत्र आपको उच्चारण करते रहना है और एक एक बिल्वपत्र शिवलिंग पर चढ़ाते रहना है। यह ध्यान रखना है कि बिल्वपत्र उल्टा चढ़ाया जाता है, जिस तरफ चिकना भाग है वो आपको शिवलिंग के ऊपर रखना है। तो ये था समस्या समाधान का एपिसोड आपकी कुंडली के अनुसार। यदि आपके जीवन में भी या आपके परिवार में भी किसी व्यक्ति को कोई समस्या है, भविष्य में झांकना चाहते हैं या उसे आशंका है कि ऐसा कोई रोग हो सकता है, भयानक रोग हो सकता है, तो समय पर आप अपनी कुंडली का विश्लेषण करा करके उसके बारे में जागरूक हो सकते हैं। जीवन है, अच्छा और बुरा समय दोनों आएंगे। तो ऐसी स्थिति में जब गोचर और दशा दोनों ही एक साथ में नेगेटिव आ जाती है तो कोई न कोई रोग या कोई न कोई प्रॉब्लम, एक्सीडेंट हो जाए, दुर्घटना हो जाए या कोई बदनामी हो जाए या कोई कोर्ट कचहरी जैसा मैटर हो जाए, ऐसा हो सकता है क्योंकि वही जीवन का सबसे ज्यादा भयानक समय होता है जिसे आप मृत्यु तुल्य कष्ट बोलते हैं। मार्किस की दशा का अर्थ ही यही है कि जीवन में कुछ न कुछ अहित होने वाला है। तो ऐसी स्थिति में आपकी जन्म कुंडली आपके पास में होनी चाहिए, आपको उसका विश्लेषण कराना है। जब भी आपको जन्म कुंडली विश्लेषण की इच्छा हो, जिज्ञासा हो, स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर संपर्क करके अपॉइंटमेंट फिक्स करना है या व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज ड्रॉप करना है। हमारे टीम मेंबर्स आपसे संपर्क करेंगे, आपको अपॉइंटमेंट प्रदान करेंगे और आपसे बात कराने के लिए जिम्मेदार बने रहेंगे। आप और मैं ही बात करेंगे, बीच में तीसरा कोई भी नहीं होगा। आप कोई भी देश में रहते हो, कोई भी शहर में रहते हो, आपके पास सिर्फ अपना फ़ोन होना चाहिए। आप वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से या टेलीफोनिक कंसल्टेंसी के माध्यम से अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण करा सकते हैं। जो समस्याएं हैं उन पर डिस्कस कर सकते हैं और ढूंढ करके निकाल सकते हैं सरल से सरल उपाय या विशेष उपाय। मैं कामना करता हूं कि आप स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, सुरक्षित रहें, अपना और अपने परिवार का बहुत बहुत ख्याल रखें। आप सभी को मेरा नमस्कार, बहुत बहुत शुभकामनाएं। ईश्वर आपकी रक्षा करे। धन्यवाद।